हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। इस शाम की प्रार्थना में प्रभु जी तेरे सम्मुख तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये समय जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, ये समय जो है तेरा अनुग्रह का समय है, तेरा सच्चाई का समय है। अपने सत्य वचन के द्वारा मेरे पिता आज सबों को जो इस वक्त इस प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता, अपने वचन के द्वारा सबों के आत्मा और शरीर के अंगों को छू और सबों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इनके बेटों और बेटियों को प्रभु आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे, इनके परिवार कुटुंब को प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। मत्ती 4 अध्याय 7वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। यूहन्ना 5 अध्याय 39 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। यही पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय की 30 आयत में यीशु ने कहा, क्या तुम ऐसी निबुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हालेलुया। 2 पतरस 3 अध्याय उसका 18वीं आयत में यीशु ने कहा, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16वीं आयत में प्रभु ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम सब मानव जाति समस्त संसार में जो हैं सब के सब परमेश्वर का मंदिर अर्थात चर्च है। इस मंदिर को नाश न करें। उत्पत्ति 1 का 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। क्योंकि हमारे पास एक दर्शन है। आपका दर्शन क्या है? आपके जीवन में कोई गवाही है तो लोगों को बताएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, बच्चों बुजुर्गों, आज जो प्रभु ने वचन दिया है वो इस प्रकार से है कि हमें ये जानना जरूरी है कि आपका दर्शन क्या है। आपके जीवन में, आपके जीवन में यदि कोई गवाही है या कोई सच्चाई है तो लोगों को बांटें, शेयर करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 में इस प्रकार लिखा है। हमें ये जान लेना चाहिए कि हम क्या हैं। हम जो हैं परमेश्वर का क्या है, मंदिर हैं, अर्थात उसका चर्च है। और इस चर्च में संसार की बातें क्यों आ गई, क्यों ये समस्याएं आ गई जीवन में, आज इस बारे में विचार करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यदि हमको परमेश्वर ने के द्वारा हमें रचा गया है तो हमें क्या करना है, आज हम ये जान लें। हम अगर जीवन पाना पाते हैं वास्तव में तो हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के वचन में हम चलेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा है परमेश्वर के वचन में 26वीं आयत में, 18वां अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिर उससे कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से जहाँ को जाता है और जंगल में है। वह उठकर दिया और देखो क्रूस
उस देश का एक मनुष्य था, जा रहा था, जो ओजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की रहा था। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की मार्ग पर नाई वध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसको दीनतस में उसका न्याय होने नहीं पाया। और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हालेलुया। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा देने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। तब उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। तो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के वचन में जो प्रभु ने वचन दिया है उसका विषय यही है कि हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, परंतु क्या है उसका मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए जरूरी है यदि हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमें उसका अर्थ भी जानना जरूरी है। उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसको जानना जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमें जरूरत है कि हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन प्रभु के पहचान नहीं पाते, उसकी पहचान तक नहीं पहुंच पाते। आज हमें प्रभु के पहचानने की जरूरत है हमारे जीवन में। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं हम वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो भूल जाते हैं। हमारे जीवन में एक बात है और वो बात है हमारे अंदर उस वचन की कमी है। हम वचन तो पढ़ते हैं, परंतु क्या है कि हम वचन को सिर्फ अपने ही पास तक सीमित रखते हैं। वो वचन हम दूसरों को नहीं बांटते, ना अपने घर परिवार में, ना अपने बेटे बेटियों को, ना अपने रिश्ते नातेदारों को, ना अपने पड़ोसियों को, ना समाज में। आज हमें ये जरूरी है कि जो वचन हमें मिलता है उसको हम दूसरों को भी बांटें, दूसरों में भी शेयर करें, ताकि आपकी जो प्रार्थना है वो रुकी ना रहे। जब आप ऐसा शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें, जो बंधन है,
वो प्रभु खोलेगा, उससे आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। जिस प्रकार आज के वचन में दिया गया है, जब फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? हाँ, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। जिस प्रकार ओजे ने फिलिप्पुस से पूछा था कि मैं पढ़ तो जरूर रहा हूँ, लेकिन जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? आज समझने की जरूरत है। आज वो समय है, आपको समझना है कि जो हम वचन पढ़ रहे हैं उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या मतलब है, ये जानना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हमारे जीवन में एक चीज की कमी और भी पाई जाती है, और वो ये है कि ना ही हमारे जीवन में कोई दर्शन है, ना कोई गवाही है। हम लोगों को बताएं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे बड़े काम किए हैं। गवाही देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये भी हमें बताना जरूरी है कि हमें प्रभु का क्या दर्शन है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके जीवन में कोई प्रभु का दर्शन है? आप किस तरह का जीवन बिता रहे हैं? आप लोगों के बीच में गवाही देते हैं या नहीं देते हैं? आप कलीसिया में जाते हैं, वहां गवाही देते हैं या नहीं देते हैं? ये जरूरी है। जितना आप गवाही देंगे उतना ही आपको आशीष और बरकतें मिलेंगे। हालेलुया। आज का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि समय को बहुमूल्य समझो, उस अवसर को ना जाने दो तो बार बार प्रभु आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में प्रभु ने कहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा तेरे हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, जो मेरा सब सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। आज प्रभु आपके जीवन में, आपके हृदय में आना चाहता है। उसको आमंत्रित करें, उसको वेलकम करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी पत्नी के जीवन में आ, मेरे बेटों और बेटियों के जीवन में आ, मेरे घर परिवार में कुटुंब में आ, ताकि प्रभु मैं भली भांति समझ सकूं। जैसे ओजे ने बोला था फिलिप्पुस से कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने क्या किया? उसने ये किया, फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। हालेलुया। और साथ का जो अध्याय मैं पढ़ रहा था वह यह था कि वह भीड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। फिर खोजे ने फिलिप्पुस से दोबारा प्रश्न किया। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से फिर पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ यह बता कि भविष्यता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के बारे में? तो आज जो है ये जो वचन है वो ओजा किसके बारे में पढ़ रहा था? वो प्रभु के बारे में पढ़ रहा था। यहाँ प्रभु के बारे में पहले से ही बताया गया था, उसको इशारा दिया गया था, क्योंकि प्रभु ने एक मेमने की तरह वध होने के लिए अपने आप को दे दिया। वो चुपचाप मुंह बंद करके खड़ा रहा और उसका प्राण उठाया गया। आज का जो समय प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें दिया है, आइए हम सब मिलकर आज जान लें और उसकी पहचान में बढ़ें। हम वचन जरूर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, परंतु हम नहीं समझ पाते कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर चलना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, चिंताओं का बोझ है, उन सब से हमें छुटकारा दे, हमें आजाद करे, हमें स्वतंत्र करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। अपने हृदय को खोलो, नम्रदीन बनो। आज का जो विषय है वो यही है कि हम वचन को तो पढ़ते हैं, परंतु उसके बारे में हमें कुछ समझ नहीं है। हमें उसके प्रभु के बारे में कोई भी किसी भी तरह से ये ज्ञान नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता।
आज ये समझने का मौका है, अवसर है आप लोगों को, हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन के बारे में चिंता करता है। वो देखता है कि मेरे लोग जो हैं मुझसे दूर होते जा रहे हैं, और वो इसलिए अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात किए हैं, आपको फिर से आमंत्रित कर रहे हैं, फिर से बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, हालेलुया, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने यही हमें कहा है कि क्या तुम ऐसे निबुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके और शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। आज हम इस रीति पर अपना अंत कर रहे हैं, यह हमें जानना जरूरी है। जब बपतिस्मा में परमेश्वर का छाप हमारी आत्मा पर लग चुका है, तो क्या हम ऐसे निबुद्धि हैं कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करें? नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें आत्मा की रीति पर अपना जो हमने शुरुआत किया है, उसमें हम बने रहें। हम प्रभु के वचन में बने रहें, ताकि प्रभु हम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वक्त है, समय है हमारे पास, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, और ये अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने नम्रदीन बने, प्रभु से कहें कि प्रभु हम तेरे वचन को तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, उपवास रखते हैं, चर्च जाते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। आज हम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा को खुद अपने हाथों से नाश कर रहे हैं, अपने लिए खुद स्वर्ग का द्वार बंद कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं उस भटकी हुई भेड़ की नाई हूँ जो अपने मार्ग से भटक गई थी, परंतु मैं तेरे पास फिर आया हूँ, क्योंकि तूने अपने वचन के द्वारा मुझे आज फिर से छुआ है। मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु। मेरे जो भी मन वचन कर्म के द्वारा जो भी मैंने अब तक आज्ञा न मानने के कारण पाप किए हैं, प्रभु उन सब पापों को क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि तेरा अनुग्रह का समय है और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे आत्माओं के पिता, हे ज्योतियों के पिता, अपने मुख का प्रकाश आप सब बहन भाइयों पर, सब बेटों और बेटियों पर, उनके घर पार कुटुंब के हर जन पर चमका मेरे पिता, ताकि वो ज्योति में हो, ताकि वो ज्योति की संतान बने। हाँ प्रभु यीशु, जैसा कि तूने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ प्रभु, आप वास्तव में जगत की ज्योति हैं। हमारे जीवन में से अंधकार को दूर कर, हमारे घर परिवार में से हर जन में से दूर कर, हमारे कुटुंब में से दूर कर मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। ये आत्माओं के पिता, अपनी पवित्र आत्मा की समाज के द्वारा हमारे आत्माओं और शरीर के अंगों को छू ले प्रभु, छू ले मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। हे अब्बा पिता परमेश्वर यहोवा, तू वास्तव में महान परमेश्वर है। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु परमेश्वर है। तू समार्थी प्रभु परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तुझे छोड़कर हम और कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास हैं। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए, उनके घर परिवार कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु हमारे जीवन में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे बेटों और बेटियों को बदल दे मेरे प्रभु। हमारे घर परिवार कुटुंब में जितने भी लोग हैं, उन सबों के जीवन को बदल दे मेरे प्रभु। अपनी पाप की समाज की आग के द्वारा हम सबों की आत्माओं को छू ले और हमारे शरीर के अंगों को छू और ब्लेस कर मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। हाँ, आज बहुत से बहन भाई अपने इस पवित्र मंदिर को नाश कर रहे हैं, बुराइयों में, पापों में जीवन बिता रहे हैं, नशे में जीवन बिता रहे हैं, आज्ञा न मानने के कारण अधर्म के मार्ग पर चले जा रहे हैं। परंतु प्रभु तूने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हाँ प्रभु, वास्तव में मार्ग आप ही हैं।
हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी आत्मा और सच्चाई से, पूरी खराई से प्रभु जी अपने वचन को आशीष दे, अपने समाप्ति वचन को पिता परमेश्वर स्वर्ग से भेज और पापों की समाप्ति के द्वारा पिता यीशु मसीह के परसमात के नाम में हम सबों की आत्मा और शरीर को छू ले प्रभु जी, हमारे जीवन को मोड़ कर दे, बदल दे मेरे पिता। हम बार बार तेरे स्तोत्र और पावन समाप्ति नाम से दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तेरे चरणों में पिता परमेश्वर मांगते हैं। तूने कहा है कि मांगो तुम्हें दूंगा। आप प्रभु अपने वचन को आशीष दे, अपने समाप्ति वचन को आशीष दे पिता, आशीषों के रूप में, प्रगट रूप में पिता परमेश्वर हमें छू लीजिए, छू लीजिए। ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु मसीह यीशु अपनी पापों की समाप्ति के द्वारा अपने समाप्ति वचन को भेज, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर यहोवा हमारी आत्मा को छू ले, अपने मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमका, हमारे जीवन के हर एक जन को प्रभु ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हमको आशीष की जरूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है मेरे प्रभु परमेश्वर, हमें आपकी पवित्र प्रार्थना की समाज की आवश्यकता है मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता हम तुझसे मांगते हैं, अपनी पाप रूपी आग को भेज और हमारे आत्मा बॉडी शरीर के अंगों को छू ले, उस पर अपना कंट्रोल कर, अपना नियंत्रण रख, अपने वचन को अनुसार अधीन रख, नंबर दिन हलीम बना, ताकि हम अपने जीवन में गवाही दे सकें, हमारे जीवन में क्या दर्शन है उसको लोगों को बता सकें और तेरी गवाही दे सकें कि प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। आज वो सारे बंधन, वो सारी समस्याएं, वो बीमारियां, वो तंगी हाल का जीवन, वो बेरोजगारी, नशे की दुष्ट आत्माएं, वो बदरुएं, बीमार करने वाली और जो हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं, उन सबों से प्रभु जी हमें छुटकारा देना, हमें आजाद कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम तेरे शरण में, तेरे चरणों में आए हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपकी चौकी है। आपके चौकी में, आपके चरणों में, हाँ मेरे पिता, इस संध्या काल की रात्रि में प्रभु जी हम तुझे पुकारते हैं तेरे स्तोत्र और पावन समाप्ति नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु जी, गिड़गिड़ा कर तेरे चरणों में प्रभु हर जन को छू ले, इस रात्रि में छू ले, अपनी पापों की समाप्ति वचन को भेज मेरे पिता और उसको प्रभु आशीष के रूप में और प्रगट रूप में प्रभु जी हमें छू कर प्रभु जी आशीष और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ना शक्ति से न बल से, परंतु तेरी पापों की समाप्ति की आग के द्वारा ये सारे पहाड़, ये कर्जे की आत्मा, ये चिंताओं का बोझ, ये बीमारियां, ये फैंसिली प्रॉब्लम, ये बेरोजगारी, ये तंगी हालत, ये पाप, ये श्राप, ये जादू टोनों की बदबूएं, ये हत्यारी, अशुद्ध और दुष्ट आत्माएं, सब प्रकार की झूठी समाज, हानि पहुंचाने वाली, बुरा चाहने वाली, बुरा सोचने वाली, बुरा करने वाली, सारी प्रकार की बुराइयों से प्रभु हमें आजाद कर, हमें स्वतंत्र कर। प्रभु जी हम तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे मेरे पिता। इस रात्रि में हमें दर्शन दे, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर काम कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु हमारे जीवन को बदल दे, मोल्ड कर दे प्रभु जी, हमारा हृदय में जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल कर मांस का हृदय ले और हमें नम्र और दीन बना दे प्रभु। जैसे प्रभु ने बद होने के लिए अपने आप को चुपचाप दे दिया और उसके बालों को कुचला गया और वो चुपचाप खड़ा रहा और उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने प्रभु के वचन प्रेरितों के कार्य में पढ़ा है। फिलिप्पुस ने कहा क्या जो तू वचन जो पढ़ रहा है क्या तू उसका मतलब भी समझता है? उसने कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। आज प्रभु का वचन आपको समझा रहा है। समझ लीजिए कि आज प्रभु आपके जीवन में आ गए हैं, आपको छुआ है प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, आपको छू लिया है अपनी पवित्र आत्मा की समाज के द्वारा। प्रभु ने आपको छू लिया अपने पावन और समाप्ति के हाथों से। उसने हमारी दुर्बलताओं को, हमारी चिंताओं को, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारे जीवन से हर एक समस्या को जो जुड़ी हुई उन सबों को, चिंताओं को, दुर्बलताओं को, सब कुछ प्रभु ने कलवरी क्रूस पर उठा दिया है, ताकि हम आगे से आप में जीवन ना बिताएं, अंधकार में जीवन ना बिताएं, किसी के भरमाने में ना आए। आज वो दुष्ट वैरी हमें भरमा रहा है, हमारे बच्चों को भरमा रहा है, हमारे घर में फूट है, विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, नशा है, व्यभिचार है, अधर्म का जीवन बिता रहे हैं, कर्जा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब की जरूरत है, लेकिन हमारे कार्य सफल नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि हम प्रभु के वचन को पहचान नहीं पा रहे हैं। आज हमें पहचानने की जरूरत है। प्रभु की पहचान में बढ़िए, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुन और आशीष के रूप में और प्रगट रूप में हमें उत्तर दे। हमें आपकी जरूरत है, हमारे जीवन में आइए और हमारे हृदय में वास कीजिए, क्योंकि ये जो शरीर और आत्मा है ये आपका पवित्र मंदिर है, ये आपका चर्च है। हम आपका चर्च हैं और इस चर्च को नाश होने से बचा दे, इस मंदिर को नाश होने से बचा दे। हाँ प्रभु हम तेरी शरण में, तेरे चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी समाप्ति प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तू अपने लोगों की सुधि रखता है, क्योंकि तुझे हर एक जन का ध्यान है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर।
हालेलुया। भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि जो मुझे दुख मिला वो मेरे भले के कारण ही मिला, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जो आज आप दुख और पीड़ा का जीवन बिता रहे हैं वो इसीलिए है ताकि आप उसकी विधियों को सीख सकें, उसके वचन को की पहचान में बढ़ सकें, उसकी आज्ञा में चलें, उसके आगे नाम और दीन बन जाएं प्रभु के आगे, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी भी है। हाँ मेरे पिता, धर्मी और पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग और ब्रह्मांड के स्वामी, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, अपने समाज की वचन को भेज और हर एक जन को, हर एक बहन भाई को, पति पत्नियों को, बेटों और बेटियों को छू ले, बच्चों को छू ले। घर पार में जितने भी लोग हैं जो इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं वो अपने जीवन में तेरे वचन को फॉलो करें, ग्रहण करें, ताकि उनके जीवन में तू अद्भुत काम करे। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को बदल दे। प्रभु जी, हम कहाँ जाएं तुझे छोड़कर, इसे पुकारें प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, छुटकारा पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। ओ समार्थी अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जलनशील आग से भस्म करने वाले, छुड़ाने वाले, बचाने वाले, देने वाले, सहायता मदद करने वाले, तरस खाने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, शांति के दाता, शांति के राजकुमार, अपनी दया और शांति हमारे हृदय में डाल। हाँ मेरे प्रभु, जैसा कि तेरा वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप दूसरों पर दया करें, दूसरे से प्रेम रखें, दूसरे के पापों को क्षमा करें, एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, एक दूसरे की कमियों को ना निकालें समय आने से पहले। वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अपनी पवित्र आत्मा के सहायक को भेज, ताकि वो जो बातें तूने हमसे कही हैं प्रभु, वो हमें होकर हमें सिखलाए, बतलाए और दिखाए, और ताकि हम बड़े बड़े काम कर सकें, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आप प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी अद्भुत काम कर, बड़े बड़े काम कर मेरे प्रभु। हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बना। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने वचन को आशीष दे इस रात्रि में। हर एक जन की आत्मा, बॉडी, शरीर के अंगों को छू ले, कंट्रोल रख, अपने पाक का पैरा बैठा सिर से पांव तक प्रभु जी अपने पाक से छू ले शरीर के अंगों को और ब्लेस कर, 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 ब्लेस कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मशकर, 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 मशकर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ईश्वरम, 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 ईश्वरम। ना शक्ति से न बल से, परंतु तेरी पाक की समाज की आग के द्वारा ये सारे पहाड़ जाने पाए हमारे जीवन में से, हमारे घर द्वार के हर जन में से चले जाएं। इस रात्रि में खुदावन यीशु के पर समाप्ति नाम में निकल कर छोड़े शरीर के अंगों को, छोड़े घर को, ये अंधकार की बदबू हो, ये बीमार करने वाली विचारणी अशुद्ध आत्माओं, जादू टोनों की बदबू हो, ये छल कपट की आत्मा, ओ पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर, इन सबों से हमें छुटकारा दिला, नशे की बदबूओं से छुटकारा दिला। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कर, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हमें आप पर भरोसा है, विश्वास है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में काम कर मेरे पिता, हमारे जीवन में आ जाइए आज रात्रि में, हमें छू लीजिए अपने समाज के सीधे हाथों से। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु मसीह, हम तेरे पवित्र पावन समार्थी नाम से मांगते हैं। अब्बा पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हमारे जीवन में जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, आज जो कमी है हमारे अंदर, प्रभु उन कमियों को दूर कर, जो बुराइयां हैं उनसे हमें बचा, हमें पाप से बचा, हमें नाश होने से बचा। प्रभु जी हम अपने आप को, अपने पति पत्नी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर पति पत्नी अपने आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने बेटों और बेटियों को, अपने घर परिवार के हर एक जन को प्रभु के हाथ में सौंप दें आज। कि प्रभु हमें चलना सिखा, हमें बोलना सिखा, हमें देखना सिखा, हमें सुनना सिखा। हम तेरे वचन को सुनते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। हमें अपनी पहचान में बढ़ा मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा अनुग्रह का समय, ये सच्चाई का समय है। प्रभु अपने सत्य वचन के द्वारा हमें स्वतंत्र कर, आजाद कर दे प्रभु जी। अपने पाक की समाज के द्वारा हम सबों को छू और ब्लेस कर और आशीष दे, अब से लेकर पूरे समय हमेशा के लिए। खुदावंद प्रभु मसीह के पर जलाली समाधि नाम में इन सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। अपने वचन को आशीष दे, ब्लेसिंग रूप में, आशीष के रूप में, प्रगट रूप में हमें उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, अब से लेकर पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए, प्रभु मसीह के परमात्मा नाम में, आमीन, आमीन। सब बहन भाइयों को जय मसीह।
आज के सुसमाचार के वचन के द्वारा आपका जीवन बदल गया है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो प्रार्थनाएं प्रभु से हमने उत्तर के रूप में मांगी हैं, प्रभु आपको आज रात्रि में उन सब बातों को उत्तर देगा, आपके जीवन को बदलेगा। आपके हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के हाथ में है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा सच्चा और जीविता परमेश्वर है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हाँ प्रिय बेटों और बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, प्रभु की मार्ग पे चलना सीखें, उसकी पहचान में बढ़ें। सिर्फ हमारी पहचान ये नहीं है कि हम मसीह हैं, बल्कि हमारी पहचान ये है कि हम जगत की ज्योति हैं और जहाँ भी जाएं अंधकार वहाँ दूर हो जाए। हम ज्योति के समान संसार में चमके ताकि लोग जाने और पहचाने कि वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं। वो हम अपनी पहचान में बढ़ा, अपने आत्मा में बढ़ा, अपने आत्मा के स्वभाव में लेकर चले। आप प्रभु यीशु जैसा आपका स्वभाव है, वो स्वभाव प्रभु जी हमारे हृदय में डाल दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को तेरे बलवंत और पवित्र सांसों सौंपते हैं। पिता हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ प्रभु, क्योंकि तू सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें हाथ उठाकर। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम यीशु के नाम से जो आज आपसे प्रार्थना किया है, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। हाँ प्रभु, और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा हो गया है। प्रभु आज हमारा जीवन तेरे हाथों में है। हमारी हर एक समस्या जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं को प्रभु जी तूने सुन लिया है और हमें आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु मसीह के परसमार्थ के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। धन्यवाद। और फादर इन द नेम ऑफ जीसस हॉली स्पिरिट, फायर यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और फादर इन द नेम ऑफ जीसस, और फादर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। सब बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको जय मसीह। आपको आज का समाचार का वचन कैसा लगा, आपका कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में आप जो है दूसरों को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपके जरिए दूसरे लोग भी आशीष पाएं। और जब वो आशीष पाएंगे, उससे कई गुना आपको प्रभु आपके जीवन में आशीष और बरकत देगा और आपको फलवंत करेगा और फलों से लाद देगा। विश्वास रखिए, प्रभु जो कहता है वो सब कुछ पूरा करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में प्रभु बहुत सी आशीषें लेकर आया है। आज आपकी प्रार्थना को प्रभु ने ग्रहण किया है। स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं पहुंच चुकी हैं। किसी बात पर संदेह न रखें और इंतजार करें, प्रभु के उत्तर का इंतजार करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपसे लेकर कुछ समय के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करने वाले बने। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति में जाएं, बपतिस्मा लें और ताकि प्रभु आपको पूर्ण रूप से सिद्ध बनाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन।